नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आज पेश होना है देश का बजट और एबीपी गंगा पर आज बात होगी देश के बजट। आज 2023-24 का बजट पेश होगा। इसे सुबह 11 बजे संसद के पटल पर रखा जाएगा और पिछले 2 साल की तरह इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। 2019 में निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया था, जो कि 2018-19 की तुलना में 13.4% ज्यादा था। समय बजट की राशि बढ़ती गई। 2024 के बजट को लेकर भी उम्मीद यही है। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट होगा और 2024 के आम चुनावों से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। बजट से लोगों को इस बार काफी उम्मीदें हैं। कृषि, शिक्षा, इनकम टैक्स स्लैब पर लोगों की खासा नजर है। हेल्थ और सरकारी योजना को लेकर होने वाली घोषणा हो सकती है। नौकरी पेशा से लेकर बच्चों तक की पढ़ाई, होम लोन से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक के नियमों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। तो आज देश के बजट से लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये मोदी 2.0 के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, यानी कि अंतिम एक कंप्लीट बजट होगा। और इस बजट में सरकार भी ये कोशिश करेगी कि किसी भी वर्ग को नाराज या निराश न किया जाए और इसीलिए हर वर्ग इस बार सरकार से उम्मीद कर रहा है कि बजट में कुछ तो उनके लिए खास होगा। मिडिल क्लास, एक गरीब तबका, किसान हो, सेक्टर कोई भी हो, हर कोई यही चाहता है कि सरकार इस बार राहत भरा बजट उनके लिए लेकर आए। खासतौर पर मिडिल क्लास, जो हमेशा से एक मांग करता रहा है कि टैक्स में उन्हें थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए। इस बार जो जानकार हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो ये संभावना जता रहे हैं कि इस बार के बजट में राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। 11 बजे संसद में ये बजट जो है वो पेश होगा। निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का ये 5वां बजट पेश करने जा रही हैं और एबीपी गंगा पर आप देखेंगे हिंदी भाषा में बहुत ही सरल अनुवाद के साथ आपको समझ में आएगा, क्योंकि बजट समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप बहुत ही आसान भाषा में इसको समझें तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये आप अपने जिस तरीके से आप पूरे घर के महीने का बजट अपना तय करते हैं, ठीक उसी तरीके से देश का जो बजट होता है वो चलता है सालाना। कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है और आज संसद में बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाएगा और एबीपी गंगा पर आप देखेंगे सबसे बड़ी मेगा कवरेज बजट को लेकर। सभी सेक्टर्स के लिए अहम घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन क्या वो घोषणाएं होंगी, इस पर रहेगी सबकी नजर। आखिर किस तरीके से सरकार ये मैनेज करेगी, क्योंकि देखिए सरकार के लिए ये बहुत ज्यादा आसान नहीं रहने वाला है। चुनौतियां भी रहेंगी, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। जब पिछली बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, उस वक्त कोरोना से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको धीरे धीरे पटरी पर लेकर आना था, लेकिन इस बार वैश्विक मंदी ये एक बड़ा चैलेंज है। कैसे सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरती है, देखना होगा। और इस बजट में देखिए सरकार किसानों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। फसल बीमा हो, ग्रामीण सड़क हो, बुनियादी ढांचा हो या कम से कम लागत वाले आवास के निर्माण पर जोर दे सकती है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए छूट का ऐलान हो सकता है। सरकार चीन के बाद अब भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए सरकार कुछ विशेष पैकेज की घोषणा कर सकती है। देखिए बजट 2023 में मिडिल क्लास राहत की उम्मीद लगाकर इस वक्त बैठा हुआ है। विदेशों से इंपोर्ट करके लाए जाने वाले कुछ सामानों पर सरकार कस्टम ड्यूटी को बढ़ा सकती है। आप प्राइवेट जेट की बात कर लीजिए, हेलीकॉप्टर या फिर हाई इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ज्वेलरी, ये महंगे हो सकते हैं। यानी कि जो लग्जरी आइटम्स है ना, वो महंगे हो सकते हैं, लेकिन जो आम चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वो उनमें थोड़ी सी राहत की उम्मीद इस वक्त आम लोग भी लगाकर बैठे हैं। और संभावना है, अर्थशास्त्री जाने माने सलाहकार ये कह रहे हैं, हर बार हम देखते भी हैं कि इसी तरीके से बजट का जो पैटर्न होता है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्हें कोशिश किया जाता है कि थोड़ा सा सस्ता करने की, और जो लग्जरी आइटम्स है उनके दाम बढ़ाए जाते हैं, उन पर टैक्स ज्यादा होता है। देखिए 2024 में होने वाले चुनावों से पहले इस बजट में कई लोग लुभावने वादे कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं और इसके अलावा उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और इसी के नाते अलग पैकेज की वो मांग कर सकता है। ऐसे में उत्तराखंड के लिए अलग से बजट में प्रावधान क्या होगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। संसद में बजट की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक होगी। देखिए बजट जब पेश होगा संसद में, उससे पहले होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक।
कल पेश हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश के लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं, पूरा देश उम्मीद लगाकर बैठा है, लेकिन उत्तराखंड की अगर बात की जाए खासतौर पर, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र है, ऐसे में पर्यटन के लिहाज से एक अलग पैकेज की मांग की जा सकती है। देखिए, बजट की इन्हीं जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने एक रणनीति तैयार की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में केंद्रीय बजट पर चर्चा पर 1 से 12 फरवरी के बीच अभियान चलाने का फैसला है। इसके लिए 9 सदस्य की एक समिति बनाई गई है। केंद्रीय स्तर पर इस समिति में सुनील बंसल, राष्ट्रीय महामंत्री, किसान और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अनेक आर्थिक विशेषज्ञों को इसका सदस्य बनाया गया है। और इस अभियान के तहत 4 से 5 फरवरी देश की सभी राजधानी सहित 50 महत्वपूर्ण केंद्रों पर भारत सरकार के मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, आर्थिक विशेषज्ञ बजट पर सम्मेलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। मकसद समझिए, आज जब बजट पेश होगा वो आम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझ पाएं, उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, सरलता से वो समझ पाएं कि बजट में उनके लिए क्या है। ये कोशिश जन जन तक पहुंचाने की रहेगी। तो देखिए, भाजपा का बजट पर चर्चा अभियान 1 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगा, ताकि जन जन तक आसान भाषा में समझाया जाए कि आखिर इस बजट में आपके लिए क्या है। 9 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। ये 9 सदस्यों की समिति एक अभियान चलाएगी और इसी अभियान के जरिए लोगों तक आम भाषा में सरलता के साथ ये समझाया जाएगा कि बजट में क्या है आपके लिए खास और क्या बदलाव है इस बार। तो 11 बजे बजट पेश होगा। महत्वपूर्ण दिन है आज, बहुत ही खास, और इसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। जन जन तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी कि बजट में आपके लिए क्या रहा खास। और चलिए अब हम बात करते हैं शालिग्राम के उस पत्थर की जो नेपाल से आया है। देखिए, अयोध्या में भगवान श्री राम की बनाई जाने वाली मूर्ति के लिए शालिग्राम पत्थर गोरखपुर पहुंच चुका है। सीएम योगी आज नेपाल से आए शालिग्राम पूजा अर्चना के बाद देवशिला रथ को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। नेपाल से मंगवाए जा रहे शालिग्राम के पत्थर, जो कि जनकपुर से बिहार के रास्ते आ रहा है, गोरखपुर के बाद शालिग्राम का पत्थर आज दोपहर को 1 बजे बस्ती के टोल प्लाजा पहुंचेगा। विश्व हिंदू परिषद के लोग यहां पर पुष्प वर्षा करेंगे। ये शालिग्राम का पत्थर आप देखिए, ये नेपाल से शिलाग्राम की शिलाएं लाई गई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही इन शिलाओं का पूजन करेंगे। सिद्धार्थनगर का भी दौरा इस दौरान मुख्यमंत्री का रहने वाला है। महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें, पुष्प वर्षा होगी, आयोजन होगा। गोरखपुर से अयोध्या शिलाग्राम की ये शिलाएं रवाना होंगी। देखिए, पहले ये आया गोरखपुर नेपाल से और अब रवानगी होगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री पहले इन शिलाओं का पूजन करेंगे। देखिए, श्री राम के जयकारों के साथ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इन शिलाग्राम की शिलाओं को आगे तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गोरखपुर से अयोध्या की तरफ शिलाग्राम की शिलाएं रवाना होंगी। नेपाल से आई हैं पहले गोरखपुर, और नेपाल से लाई गई इन शिलाग्राम की शिलाओं का सबसे पहले पूजन होगा और मुख्यमंत्री खुद पूजन में शामिल होंगे। हिंदू परिषद के लोग इस दौरान फूलों की वर्षा, फूलों की बारिश करते हुए नजर आएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज सिद्धार्थनगर का दौरा है और कई कार्यक्रम होंगे इस दौरान। एक तरफ तो देखिए, सीएम आज गोरखपुर में पूर्वांचल को एक बड़ी सौगात देंगे और वहीं भटहट के पिपरी में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष राज्य विश्वविद्यालय की आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी ओपीडी का शुभारंभ करेंगे। खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा सिद्धार्थनगर महोत्सव में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। क्या दिन भर का स्केड्यूल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। सिद्धार्थनाथ के दौरे पर रहेंगे और सीएम योगी का ये सिद्धार्थनगर का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए, पूर्वांचल के लिए कई बड़े ऐलान इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। खेल महाकुंभ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज पूरा दिन का कार्यक्रम व्यस्ततम रहने वाला है। सबसे पहले शिलाग्राम की उन शिलाओं का पूजन होगा जो नेपाल से आई हैं। उसके बाद सिद्धार्थनगर का दौरा मुख्यमंत्री का, जहां पर खेल महाकुंभ है, और इस खेल महाकुंभ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो कुछ इस तरीके से आज दिन भर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है पूरा पैक्ड रहने वाला है। इस तरीके से स्केड्यूल है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम का। खेल महाकुंभ में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इनके अलावा देखिए, सिद्धार्थनगर का दौरा, पूर्वांचल के लिए कई बड़े ऐलान होने की संभावना इस वक्त सब लगाकर बैठे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सिद्धार्थनगर का दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
देखिए, समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की जल्द ही घोषणा हो सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरह ही प्रदेश कार्यकारिणी में भी सदस्यों की संख्या इस बार बढ़ सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में 51 सदस्य होते हैं, लेकिन इस बार उनकी संख्या बढ़ सकती है और इसमें भी शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ है, उसका ऐलान हुआ है, जिसमें 64 सदस्य हैं, संख्या बढ़ाई गई है और अब प्रदेश कार्यकारिणी के ऐलान का इंतजार है। कई नए चेहरे आपको इसमें नजर आ सकते हैं। वो चेहरे जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिल पाई है, उन्हें जगह मिल सकती है प्रदेश कार्यकारिणी में। शिवपाल यादव के बेटे को यह जगह मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। आदित्य यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिन्हें जगह नहीं मिली है, उन्हें इस बार प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। वैसे जो सदस्यों की संख्या रहती है 51 रहती है, लेकिन उम्मीद इस बार यह है कि यह संख्या जो है बढ़ाई जा सकती है। और देखिए, राजधानी लखनऊ में जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सम्मान में ओबीसी और SC/ST संगठन पद यात्रा निकालेंगे। इसी दौरान सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान होगा। ये पदयात्रा धर्म ग्रंथों के विरोध में 20 ओबीसी और SC/ST संगठन, ये यात्रा परिवर्तन चौक से भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कई पिछड़े नेता भी शामिल होंगे। कई संगठनों की पदयात्रा में देखिए बड़े नेता शामिल होंगे। 20 संगठन पदयात्रा निकालेंगे लखनऊ में। ओबीसी SC/ST संगठनों की ये पदयात्रा है और इसमें देखिए कई बड़े नेता, दिग्गज नेता शामिल होंगे। 20 संगठन ये पदयात्रा निकालने वाले हैं और इस पदयात्रा में कई नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है आज राजधानी लखनऊ। तो देखिए, बीते दिनों से आप लगातार यूपी की राजनीति में जो देख रहे हैं सियासी घमासान, और अब ये पदयात्रा जो 20 संगठन के नेताओं की मौजूदगी के बीच होगी। देखिए, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में आज सुनवाई है। आज सुनवाई श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष के दावे पर होनी है। कोर्ट से विवादित स्थल के सर्वे की मांग रखी गई है। शाही ईदगाह और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड दावे की पोषणीयता पर पहले तो सुनवाई की मांग कर रही है। तो आज सुनवाई है विवादित स्थल को लेकर। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज है सुनवाई। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। विवादित स्थल का सर्वे करवाने की मांग की जा रही है, जिस पर आज सुनवाई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला है ये, जिस पर आज सुनवाई होगी। और देखिए, मुकेश अंबानी के बेटे बहू ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, बहू राधिका श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, दर्शन पूजन किया। बाबा विश्वनाथ से सुख शांति समृद्धि की कामना की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुकेश अंबानी के बेटे बहू ने दर्शन किए और काशी विश्वनाथ वो वहां पर पहुंचे और वहीं पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए, हाल ही में विवाह हुआ है और विवाह के बाद देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए मुकेश अंबानी के बेटे और बहू पहुंचे हुए हैं। खबर है जालौन से। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया। बुंदेलखंड के लोगों से लाठी लेकर सड़क पर निकलने की अपील की है। अब किसानों का बड़ा आंदोलन होगा। राकेश टिकैत ने कहा है किसान अपनी जमीन, अपनी फसल बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। यूपी के शहीद किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। यूपी के किसान धर्म, जातिवाद और क्षेत्रवाद में बटा हुआ है। राकेश टिकैत का देखिए ये बयान, और कहा कि अब किसानों का बड़ा आंदोलन होगा। अपनी जमीन, अपनी फसल बचाने के लिए किसान ये आंदोलन करेंगे। यूपी के शहीद किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला, ऐसा कह रहे हैं राकेश टिकैत। देखिए, आपने देखा पहले जो आंदोलन हुआ बॉर्डर पर, और 1.5 साल तक तकरीबन वो आंदोलन चलता रहा, और उसके बाद जब वो आंदोलन समाप्त हुआ, अब ऐसे में राकेश टिकैत का एक और बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि अब एक और बड़ा आंदोलन होगा। ये वही बुंदेलखंड है, इनका पहिया या किसान संगठन ही रोकेगा, देश का आदिवासी रोकेगा। लड़ाई के लिए तैयार रहे, कभी भी घोषणा हो सकती है। अपने ट्रैक्टर तैयार रखना। किसान का जो वो है, जब भी साथ देगा किसान का और ट्रैक्टर देगा, वो चाहिए उसका इस्तेमाल खेत में कर ले,
और चाहे भाई सड़क पे बैरिकेटिंग तोड़ दे, पकड़ ले, करेगा ट्रैक्टर काम। नहीं, आंदोलन हम 24 घंटे सर के ऊपर खाट रखेगा, चौराहे पे कहीं भी ख्याल है। जब जरूरत होगी, देश को जरूरत होगी तो आंदोलन होगा। हमने बताया कि आंदोलन वैचारिक क्रांति में आंदोलन चला हुआ है। पूरा देश की डिमांड है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बने। आगरा में G20 समिट के मद्देनजर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। यमुना में सौंदर्यीकरण को देखते हुए टापुओं को हटाने का काम शुरू हो गया है। स्मारकों के पास पानी का ठहराव रहे, ऐसे में एतमाउद्दौला स्मारक के पास यमुना में बने टापुओं को भी हटाया जा रहा है। लोगों से बात करते हैं कि उनको इस जो कल आने वाले बजट से क्या उम्मीद है। आप बताइए, ये 2024 से पहला पूर्ण आखिरी बजट है, इसके बाद तो सप्लीमेंट्री बजट ही आने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि मैडम जब कल अपना बही खाता रखेंगी देश के सामने, तो क्या जनता को राहत देने वाली है? देखिए, मैम जो कल बजट पेश करने जा रही हैं, उससे हमें उम्मीद है कि जैसे वो टैक्स स्लैब में बहुत सारी छूट दे रहे हैं। खबर है बिजनौर से, गांव में 10 फीट का अजगर मिला। अजगर को थाने में लेकर पहुंचे ग्रामीण और थाना नेहटौर के कासमपुर इलाके में अजगर मिला है। देखिए, ग्रामीण थैले में अजगर को बंद करके थाने लेकर पहुंचे तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। बाद में सर्पमित्र को बुलाया गया, अजगर को जंगल में छोड़ा गया। तस्वीरें देखिए, 10 फीट का लंबा अजगर, और ये गांव वाले पॉलिथीन में इस अजगर को बांध कर लेकर जाते हैं पुलिस थाने में, और पुलिसकर्मी भी देखकर हैरान हो गए। हालांकि बाद में सर्पमित्र को बुलाया गया, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, और उसके बाद वो अजगर को जंगल में लेकर गए, वहां पर उसे छोड़ा गया। बिजनौर की तस्वीर है, ये देखिए, 10 फीट लंबा अजगर। ग्रामीण इस अजगर को पॉलिथीन में बांध करके लेकर गए हैं पुलिस थाने में। उसके बाद सर्पमित्र को बुलाकर इसे जंगल में छोड़ा गया। कौशाम्बी में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। देखिए, 2 लोगों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन कराने का केस दर्ज है। ईसाई धर्म अपनाने के लिए 1 लाख रुपए देने का भी आरोप लगा है। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर धमकी का आरोप लगा है। 2 लोगों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में केस दर्ज हुआ है। ईसाई धर्म अपनाने के लिए 1 लाख रुपए देने का आरोप लगा है। 2 लोगों के खिलाफ फिलहाल पुलिस ने तहरीर दर्ज कर ली है। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर धमकी देने का भी आरोप है। कौशाम्बी का मामला, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगा है, और इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लोगों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे हैं। ईसाई धर्म अपनाने के लिए 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। देखिए, और आगरा की बात करते हैं, जहां से खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। जयपुर के व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी उन्होंने मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने फायरिंग तक कर दी थी। राजस्थान पुलिस ने इससे बचने के लिए आगरा में ही ये बदमाश छिपे हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आपको ध्यान होगा कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से चर्चा में आया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर जयप्रकाश उर्फ जेपी गिरफ्तार हुए हैं। प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा शुक्ला, ऋषभ उर्फ यश चंद्र भी गिरफ्तार हुआ है। देखिए, आरोप लगे हैं कि रंगदारी मांग रहे थे और रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग तक कर दी। गिरफ्तारी हो गई है। ये वो गैंग है जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में चर्चा में आया था। प्रदीप शुक्ला नाम बताया जा रहा है, चंद्र नाम बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य 3 शूटर्स ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बहुत ही कम उम्र के ये शूटर्स नजर आ रहे हैं और गिरफ्तारी हो गई है फिलहाल। राजस्थान, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में अपना खौफ फैलाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग उत्तर प्रदेश में भी अपने पैर पसार रहा था। अभी हाल ही में जयपुर में एक होटल मालिक पर फायरिंग की, रंगदारी मांगी। उस मामले में पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों की तलाश थी, लेकिन आगरा पुलिस के सहयोग से एक बड़ी कामयाबी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 बदमाशों को दबोच लिया गया है। जैतपुर थाना क्षेत्र में बेहड़ के इलाके में ये जो तीनों शूटर हैं वो पनाह पाए हुए थे, और ऐसे में पुलिस ने, आगरा पुलिस के सहयोग से राजस्थान पुलिस ने एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें ये तीनों गिरफ्त में आ चुके हैं। जयप्रकाश, ऋषभ और एक अन्य बदमाश को
पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस मामले में पूछताछ की जा रही है कि और कितने लोग उस जयपुर में जो फायरिंग की गई जिसका सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें शामिल हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। देश के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि आज आने वाला है देश का बजट। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट और बजट से लोगों को खास उम्मीदें। इस बार क्या खास होगा, इस बार के बजट से किस वर्ग को क्या उम्मीदें हैं, हम आपको बताएंगे। हर सेक्टर की बात ग्राउंड से भी और एक्सपर्ट के साथ भी, सरल और सबसे आसान शब्दों में। सुबह 8:45 से देखिए बजट की बात एबीपी गंगा के साथ नॉन स्टॉप, बजट से पहले और बजट के बाद। देखिए आज भी उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है, उसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में चारधाम समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राहत मिलने के आसार नहीं है। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।